नमस्ते। आजकल भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी 2020। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके आधार पर असल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू हुए हैं ना, जो हमारे स्कूलों का हुलिया, पढ़ाई का तरीका, सब कुछ बदलने वाले हैं। तो चलिए आज इन्हीं पहलुओं को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे स्कूलों की नई कल्पना की, फिर देखेंगे कि बुनियादी स्किल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, मूल्यांकन का नया नजरिया क्या है, हमारे टीचर्स को कैसे सशक्त किया जा रहा है, और आखिर में वो डिजिटल क्रांति जो इन सबको जोड़ती है। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्कूलों की। देखिए, अच्छी पढ़ाई के लिए सिर्फ अच्छी किताबें काफ़ी नहीं होती है ना, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी है। और एनईपी 2020 इसी बात पर जोर देती है। देखते हैं कैसे। तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि जानकारी कितनी अपडेटेड है। सवाल ये है कि वो कौन सी पहल है जिसका मकसद 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है। मतलब ऐसे स्कूल जिनमें सोलर पैनल और वाटर कंजर्वेशन जैसी ग्रीन स्कूल वाली खासियतें हों। और इसका सही जवाब है पीएम श्री, यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये सिर्फ नाम के लिए मॉडल स्कूल नहीं है, इनका असली मकसद है एनईपी 2020 की जो पूरी सोच है उसे जमीन पर उतारना। मतलब जहां रट्टा मारने की जगह एक्सपेरिमेंट पर, सिर्फ सुनने की जगह सवाल पूछने पर और डिग्री की जगह स्किल्स पर जोर हो। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने 27,360 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस मिशन है। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग तो शानदार हो गई, लेकिन सोचिए, अगर बच्चे का पेट ही खाली हो तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहीं पर आता है पोषण का सवाल। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। जो पुरानी मिड डे मील स्कीम थी, उसका नया नाम है पीएम पोषण। तो इसकी ऑफिशियल टैगलाइन क्या है? और इसका जवाब है पोषण भी, पढ़ाई भी। देखिए कितनी सीधी और पावरफुल बात है। जब बच्चों को स्कूल में अच्छा गर्म खाना मिलेगा तो जाहिर है उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और स्कूल आने में उनका मन भी लगेगा। मतलब पोषण और पढ़ाई का एकदम सीधा कनेक्शन है। चलिए, तो स्कूल तैयार हो गए, बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि वो पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो सीखने की सबसे जरूरी नींव है, फाउंडेशनल स्किल्स। अगला सवाल एक बहुत बहुत जरूरी मिशन के बारे में है, निपुण भारत। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि हर बच्चा कम से कम बेसिक पढ़ना लिखना और जोड़ घटाव करना सीख जाए। इसी को एफएलएन भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि किस क्लास तक ये लक्ष्य हासिल करने का टारगेट रखा गया है? और इसका जवाब है क्लास 3 के खत्म होने तक। और ये क्लास 3 ऐसे नहीं चुना गया है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई बच्चा तीसरी क्लास तक पढ़ना समझना नहीं सीख पाता तो उसके लिए आगे की पढ़ाई एक पहाड़ जैसी हो जाती है। इसीलिए ये मिशन इतना क्रिटिकल है। अब जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो पहली बार स्कूल की दुनिया में कदम रख रहा है। आंगनवाड़ी के माहौल से निकलकर सीधे क्लास 1 में बैठना, ये एक बड़ा जंप है। इसी जंप को आसान बनाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है विद्या प्रवेश। ये बेसिकली क्लास 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का एक प्ले बेस्ड खेल खेल में सिखाने वाला प्रोग्राम है, ताकि वो स्कूल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। अच्छा, यहाँ 2 बड़ी चीजें हो रही हैं। एक है एनसीएफएफएस जो 3 से 8 साल के छोटे बच्चों के लिए है। ये पहली बार है कि इस उम्र के बच्चों के लिए एक प्रॉपर करिकुलम आया है जिसमें खेल और कहानियों पर फोकस है। और दूसरा है एनसीएफएससी जो पुराने 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है। इसमें टॉय बेस्ड पेडागोजी जैसी बड़ी मजेदार चीजें हैं। मतलब बच्चे अब खिलौनों से सीखेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये तो समझ आ गया, लेकिन बच्चे ने कितना सीखा ये कैसे पता चलेगा? क्या वही पुराने रट्टा मारने वाले एग्जाम से? नहीं। अब हम देखेंगे कि एनईपी 2020 असेसमेंट यानी मूल्यांकन के तरीके को कैसे बदल रहा है। इस पूरे बदलाव को दिशा देने के लिए एक नई नेशनल बॉडी बनाई गई है, पारख। तो अगला सवाल यही है कि पारख का फुल फॉर्म क्या है?
पारख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। थोड़ा लंबा है ना? आसान भाषा में इसका काम है पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। ये तय करेगा कि बच्चों का असेसमेंट कैसे हो, ताकि सिर्फ ये ना देखा जाए कि उन्हें कितना याद है, बल्कि ये भी देखा जाए कि वो कितना समझते हैं, कितनी क्रिएटिव हैं और उनके पास क्या स्किल्स हैं। और इसी नई सोच का एक बहुत बड़ा नतीजा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये अपने पुराने रिपोर्ट कार्ड जैसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, इसमें सिर्फ टीचर के दिए नंबर नहीं होंगे, इसमें बच्चा खुद को भी नंबर देगा, उसके दोस्त भी उसे असेस करेंगे और फिर टीचर का असेसमेंट तो है ही, मतलब एक पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा, जिससे बच्चे को अपनी असली ताकत और कमजोरी का पता चलेगा। अब इतने बड़े बड़े बदलाव की बात तो हमने कर ली, लेकिन इन्हें जमीन पर असल में उतारेगा कौन? हमारे टीचर्स, है ना? इस पूरे सिस्टम की सफलता उन्हीं पर टिकी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे शिक्षकों को एम्पावर करने के लिए क्या किया जा रहा है। आगे चलकर टीचर बनने के लिए एक नई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITEP। तो सवाल ये है कि ये नियम किस साल से कंपलसरी हो जाएगा? और इसका जवाब है साल 2030 तक। मतलब अब टीचर बनने का रास्ता और ज्यादा प्रोफेशनल हो रहा है। पहले एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट NCET क्लियर करना होगा, फिर 4 साल की एक डुअल मेजर डिग्री होगी जिसमें एजुकेशन के साथ साथ एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट भी होगा। और बात सिर्फ टीचर बनने तक ही खत्म नहीं होती, उनके करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी अब पहले से कहीं ज्यादा क्लियर होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये एक तरह से टीचर्स के लिए करियर की सीढ़ी है, जो उन्हें एक प्रवीण यानी प्रोफिशिएंट टीचर से उन्नत यानी एडवांस्ड और फिर कुशल यानी एक्सपर्ट टीचर बनने का एक साफ रास्ता दिखाती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जो शायद इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कड़ी है। वो है डिजिटल एजुकेशन। इन सारे बदलावों को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही। तो चलिए इस डिजिटल क्रांति को समझते हैं। इस डिजिटल आर्किटेक्चर का गाइडिंग प्रिंसिपल है यूनिफाइड बट नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एकीकृत लेकिन एक समान नहीं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है UPI। देखिए, सिस्टम एक ही है UPI, लेकिन उस पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब चलते हैं। NDR भी कुछ ऐसा ही है, एक कॉमन फ्रेमवर्क जिस पर अलग अलग राज्य और कंपनियां अपने सॉल्यूशन बना सकती हैं। और PM विद्या इसी डिजिटल सोच का एक शानदार उदाहरण है। ये कोई एक ऐप नहीं है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके तहत एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर दीक्षा भी है, तो वहीं 200 टीवी चैनल भी हैं, ताकि जिनके पास इंटरनेट नहीं वो भी पढ़ सकें। और जो बात सबसे अच्छी है वो है इंक्लूसिविटी। दीक्षा पर 10,000 इंडियन साइन लैंग्वेज के शब्द भी हैं। तो ये थी NEP 2020 के तहत कुछ बड़ी और ज़रूरी पहले। हमने स्कूलों से शुरू करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक की बात की। अब इस पूरी चर्चा को एक जवाब से नहीं बल्कि एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करेंगी, तो आज से 10 साल बाद एक स्टूडेंट और एक टीचर का रोल कितना बदल चुका होगा? इस पर सोचेगा ज़रूर।